अच्छा जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया। पहले तो असल बात यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि बलूचिस्तान में आज से पहले जो इलेक्शन होते रहे हैं उनमें क्या जो है वो होता आया है। मतलब आप हम्म। 2013 2018 के इलेक्शन देख लें तो बलूचिस्तान की ऐसी हिस्ट्री रही है। आपको वहां पर जो इलेक्शंस हैं वो इसी तरह ही होते हैं, उनका टर्न आउट वगैरह जो होता है वो बहुत कम होता है। और बहुत कम टर्न आउट के दौरान ये अक्सर मामलात आ जाते हैं कि जी रिकाउंटिंग हो जाए, इलेक्शन जो है वो दोबारा करा दीजिए। अगर आपको याद होगा कासिम सूरी साहब के केस में, जहां पर उनके हल्के के अंदर जो है इलेक्शन हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मामला गया बोगस वोट्स का, तो उसके ऊपर यही आज बात देखें ना, है। आज वो मामला जो है वो चलता हुआ आ रहा है। तो वो हम्म। अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो जिसमें कासिम सूरी साहब के जो बोगस वो है वोट्स हैं उसका केस चल रहा है। अब इसके हम्म। मुतालिक आप इसको बेस बनाकर आप समझते हैं कि बाकी हल्के खुलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा, क्योंकि काजी फायजीसा ने कल ही अपनी किसी समात के दौरान ये कहा कि हम 400 हल्कों के ऊपर जो है ना वो केसेस अपने सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगा सकते, उसको लिए उनको बिल्कुल। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, और यही बेहतरीन हल है। इस हल्के की हम्म। वजह ये बनी है क्योंकि इसमें जो वोटिंग टर्न आउट है वो 95 और 97% पड़ा है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है इस बड़ी बेजाब्ती के ऊपर जो है ना उन्होंने ये फैसला किया होगा कि इसके लिए री इलेक्शन हो जाए। और रही बात NA 130 से रिलेटेड, तो देखें ये चार हल्के हम 2013 में भी खोलते हुए आए हैं। ये 2018 के अंदर जो मामलात हुए हैं, इलेक्शन जिस तरह हुआ है और जिस तरह रिकाउंटिंग के फैसले जो है साकिब निसार ने हमारे रोके और हमें रिकाउंटिंग नहीं होने दी, जैसे साद रफीक साहब का हल्का था, इसी तरह कसूर का एक हल्का था जिसमें उन्होंने रिकाउंट नहीं करने दिया, जहां पे सिर्फ 200 वोटों का फर्क था, और साद रफीक हम्म। साहब का मेरा ख्याल है 700-800 वोट का फर्क था, और वहां पर रिकाउंट नहीं होने दिया। अब आ जाते हैं NA 130 पे। देखें आप, मैंने जो उनके फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए हैं, आप उसमें बड़े गौर से देखें, बड़ी आपको देखेंगे तो आपको बाकायदा तौर पर ऐसा महसूस होता है कि NA 130 के जो इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं, जो फॉर्म 45 में, वो जैसे एक सोची समझी जो है ना तरीके के तहत उनके अंदर ये मामलात, इस तरह के मामलात जो है वो रखे गए हैं। यानी ऑल्ट्रेशन हुई हुई है, ओवर राइटिंग हुई हुई है, इस तरह के मामलात। लेकिन आप लाहौर के बाकी करप्शंस हुई हल्कों हुई में हैं। देखें, गैर जरूरी आप करप्शंस भी हुई हुई हैं इसके ऊपर, बिल्कुल। जी जी गैर जरूरी करेक्शन भी, लेकिन आप लाहौर के बाकी हल्कों में देखेंगे आपको ये महसूस नहीं होगा कि इस तरह वहां पर ये काम हुआ है, या फिर वो सिर्फ ऑन चौधरी के जो हल्का है उसके अंदर ही हुआ है। अच्छा, NA 130 में बड़ा हैरान कुन तौर पे बड़ी जबरदस्त बात यह है कि नीचे जो दो सूबाई सीट्स हैं वो दोनों नून लीग हम्म। जीती है, और उस हम्म। दोनों सीट्स के ऊपर PTI का कोई एतराज नहीं है, उनका एतराज NA 130 पर है। यानी आप सूबाई हम्म। सीटें जीते, लेकिन जो कौमी सीट है वो नवाज शरीफ नहीं जीत सकता। मतलब ये लॉजिक देखे ना, नवाज शरीफ के नाम पर पूरे पाकिस्तान में नून लीग को वोट पड़ा है, ठीक है, नून लीग मेजोरिटी पार्टी तौर बनकर सामने आई है, लेकिन जो उसका लीडर है उसको वोट नहीं पड़ा। मतलब ये कैसा लॉजिक सर, है? इसकी और एक वजह दूसरी, भी तो हो सकती है ना कि कोई आम अगर कैंडिडेट हो, अगर उसकी हल्के के अंदर धांधली साबित हो जाए तो मेरे ख्याल से मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट नहीं होती, लेकिन अगर नवाज शरीफ के हल्के के अंदर किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल होती है पीटीआई को, तो मेरे ख्याल से ये वो एक बहुत बड़ी खबर बन जाएगी ना फिर। देखें असद आपको इसलिए पता है फोकस उनका हमारे, शायद इस तरफ है। जी मैं आपको बता, असद हमारे यहाँ ना ये तरीका बड़ा आसान है कि हम ना कुछ हम्म। हलकों को या कुछ चीजों को हम वैसे ही कंट्रोवर्शियल रखते हैं ताकि हम किसी मौके पर उसको इस्तेमाल कर सकें। हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि चार हलकों का जो ड्रामा रचाया गया था, उसके बाद जो फैसला आया था कमीशन का वो सारी दुनिया के सामने था। 35 पंचर के ऊपर हम्म। जो बयानिया आया था वो सबके सामने था। आप देखे ना, नवाज शरीफ का एक हलका ऐसा बना दिया गया, अगर आप NA 15 देखें जहां पे मियां साहब वहां पे लड़े थे हरिपुर में, उसके भी हमें अभी 104 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उस ओवरऑल रिजल्ट जो है हल्के का दे दिया गया। इससे ऐसे ही है। साफ जाहिर होता है कि मियां साहब की जो हलकों को एक टारगेटेड करके हमने एक कंट्रोवर्शियल रखा है, जिसको हम किसी भी वक्त नून लीग के लिए इस्तेमाल कर सकें। सॉरी टू से, जो आज बयानिया बन रहा है या जो साफी बात कर रहे हैं वो NA 130 को लेकर इसलिए बात करें क्योंकि ये हमें उनको फीड किया गया है। ये एक ऐसी चीज है जो उनको दी गई है मौका कि वो इसके ऊपर बात करें और इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाएं। हाँ, जब हम अपनी जो लाइन टो कर रहे हैं उसको उससे जरा साइड पे हटेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये हमारे जो ये मामलात हैं ये आहिस्ता आहिस्ता